नमस्कार किसान साथियों, मैं सोनू कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पहचान किसानी में हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि सरसों की फसल में पहला पानी कब लगाएं और जो पहला पानी लगाएं तो उस समय कौन कौन से खाद का हम इस्तेमाल करें और कितनी मात्रा में करें, जिससे हमारी जो सरसों की फसल है उसकी वृद्धि विकास अच्छी हो और उसमें अधिक उत्पादन हो। तो इसी के लिए किसान साथियों, आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो कृपया करके किसान भाई वीडियो को अंत तक देखें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सबसे पहले तो किसान भाइयों, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जब सरसों की बुआई करते हैं तो उस समय हमारी जो भूमि है उसमें अच्छी नमी होनी चाहिए। अच्छी नमी से मेरा मतलब है किसान साथियों कि जिससे सरसों का जर्मिनेशन अच्छा हो जाए और लगभग 1 महीने तक हमें पानी देने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि सरसों की फसल को बुवाई से 1 महीने तक यदि आप पानी नहीं देते हैं तो उसमें उसकी जो जड़ें हैं वो अधिक गहराई तक हो बैठती हैं मिट्टी में, और जड़ें अधिक मजबूत होती हैं और उनका वृद्धि विकास बहुत अच्छा होता है। और यदि छोटी फसल को हम पानी दे देते हैं तो फसल में पीलापन आ जाता है। तो अब बात करते हैं किसान साथियों सटीक टाइम की, क्योंकि सरसों की फसल में एक ही पानी लगता है और इस पानी का ही इस फसल में बहुत ज्यादा रोल रहता है। तो सटीक टाइम की अगर बात करें किसान साथियों पानी देने के लिए, तो आपको सरसों की फसल में बुवाई के 30 से 40 दिन के बाद ही पहला पानी देना है। अब अलग अलग जमीन में या अलग अलग क्षेत्र में मिट्टी के नमी के हिसाब से यह अलग अलग हो सकता है। यदि आप देखें कि सरसों की जो फसल आपकी है वो पौधे मुरझाने लगे हैं या तना पतला हो रहा है या पीलापन फसल में आ रहा है, पानी की कमी है, नमी की कमी बुआई के समय यदि थी, तो ऐसी कंडीशन में आप 20 से 25 दिन में भी पहला पानी दे सकते हैं। और अगर आप इंतजार कर सकते हैं और फसल में नमी है तो आप इसे 30 से 40 दिन में ही पहला पानी दें। अब बात करते हैं किसान साथियों कि पहले पानी में आपको किन किन खादों का इस्तेमाल करना है। तो जिन किसान भाइयों ने बुवाई के समय सल्फर का प्रयोग नहीं किया था, वो किसान भाई इस समय सल्फर का प्रयोग यूरिया के साथ करेंगे। और दूसरी चीज, जिन किसान भाइयों ने उस समय डीएपी का प्रयोग नहीं किया था या किसी कारणवश नहीं कर पाए थे, तो वो किसान भाई भी इस समय डीएपी का प्रयोग पहले पानी में कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान साथियों कि आपको कौन से खाद की कितनी मात्रा लेनी है। तो यूरिया की अगर बात करें किसान साथियों, तो आपको 1 एकड़ में 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का प्रयोग करना है। और इसके साथ आप 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 80% में WDG जो सल्फर आता है उसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि किसान साथियों सल्फर का तिलहनी फसलों में बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि इससे फसल में तेल की मात्रा तो बढ़ती ही है, और दूसरी चीज किसान साथियों कि यह फंगीसाइड का काम भी करता है। और इसके अलावा किसान साथियों बात करते हैं जिंक सल्फेट की। तो किसान साथियों आपको पहले यूरिया के साथ में ही 5 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 33% में जो मोनो जिंक आता है उसका प्रयोग करना है। जिंक सल्फेट में किसान साथियों आप 21% वाला जिंक सल्फेट भी ले सकते हैं, और अगर आप 21% वाला जिंक सल्फेट लेते हैं तो इसका प्रयोग आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना होगा। तो किसान साथियों आप यकीन मानिए कि इन तीनों खाद का, जैसा कि मैंने बताया कि यूरिया 45 किलोग्राम प्रति एकड़ और जो 80% WDG सल्फर है इसको आप 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ ले सकते हैं, और जो जिंक है उसको 5 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ आप 33% में ले सकते हैं। तो इन तीनों चीजों को अब मिलाकर यदि आप पहले पानी पर सरसों की फसल में प्रयोग करते हैं तो आपकी जो सरसों की फसल है उससे बहुत ही अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। अब बात करते हैं किसान साथियों सरसों की फसल में आने वाले रोग और कीटों की। तो सरसों की फसल में किसान साथियों का बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये आ रहा है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो सरसों की फसल में पत्ती में छेद होने की समस्या से बहुत ज्यादा परेशान है। तो इसके लिए किसान साथियों मैं आपको बता दूं कि सरसों की फसल में जो छोटे छोटे छेद हो जाते हैं ये बीटल बग के कारण होते हैं। और ये जो बीटल बग है किसान साथियों, यह सुबह के समय और रात के समय में हमारे जो सरसों के पत्ते रहते हैं उनके ऊपर रहता है, और इसकी जो लार है इससे भी सरसों के पत्तों में छेद हो जाता है।
तो इस समस्या के समाधान के लिए किसान साथियों आपको क्लोरोपाइरिफॉस का एक 1.5% में डीपी फॉर्म में पाउडर आता है, जिसका प्रयोग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 2 से 3 किलोग्राम राख के साथ, जो छनी हुई राख होती है, उसके साथ मिला करके सुबह के समय अपने खेतों में बुरकाव करना है। सुबह के समय बुरकाव करने के लिए किसान साथियों मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बीटल बग है ये सुबह के समय पत्तों की जो सरफेस रहती है, मतलब पत्तों के ऊपर रहता है, और जब तेज धूप पड़ती है या दोपहर का समय होता है उस समय ये बीटल बग या तो जमीन में छिप जाता है या फिर पत्तों की निचली सतह पर पहुंच जाता है। तो इसलिए किसान साथियों आपको जो इसका बुरकाव करना है दवा का, ये सुबह के समय जब ओस होती है उस समय करना है। अगर बात करें किसान साथियों इसके स्प्रे के रूप में कंट्रोल की, तो स्प्रे से इसका कंट्रोल करने के लिए आप मोनोक्रोटोफॉस 36% एसएल में आता है, इसका 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। और इसके अलावा किसान साथियों आप एसिटामिप्रिड का प्रयोग भी इसमें स्प्रे के लिए कर सकते हैं। अब कुछ किसान भाइयों के यहाँ समस्या सरसों में गलन की बहुत ज्यादा आती है, जैसे जड़ गलन हो जाता है, उसमें तना गलन हो जाता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए किसान साथियों आप जो ये स्प्रे कीटनाशक का लगाएंगे, जो मैंने बताया बीटल बग के लिए, इसी में आप कोई भी फंगिसाइड जैसे साफ है, थायोफ्रिड मिथाइल है, इस तरीके के फंगिसाइड का प्रयोग भी आप इसके साथ में कर सकते हैं, जिससे हमारे खेत में फफूंद की जो समस्या है या गलन की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। तो किसान भाई इस कीटनाशक के साथ में फंगिसाइड का भी इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों कि मेरे द्वारा सरसों की फसल में पहला पानी कब लगाना है, किन किन खाद उर्वरक का प्रयोग करना है और कितनी मात्रा में करना है, और हमारी जो सरसों की फसल में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं उनके नियंत्रण के लिए किन दवाओं का और कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, यह सब आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।